नमस्कार। आज एक बेहद ही अद्भुत और गहराई से भरे विषय पर चर्चा करेंगे। महाकाल की भक्ति, समर्पण, प्रतीकात्मक और परिवर्तन। आज सीधा एक बहुत ही खूबसूरत महाकाल भजन के गहरे अर्थों में गोता लगाएंगे। देखेंगे कि कैसे इन पंक्तियों में छिपा प्रतीकात्मक और भावनाएं सीधे दिल को छूती हैं। चलिए बिना देर किए इस भक्तिमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद ही सम्मोहक पंक्ति से। मैं तो तेरा हो गया हूं, डमरू की धुन में खो गया हूं। अगर हम इस डमरू की धुन पर गौर करें ना, तो ये कोई साधारण संगीत बिल्कुल नहीं है। ये तो असल में आध्यात्मिक समर्पण की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। जैसे ही डमरू की वो रहस्यमयी गूंज कानों में पड़ती है, इंसान अपना वजूद भुलाकर बस शिव का हो जाता है। खुद से परे जाकर एक परम शक्ति से जुड़ने का ये एकदम पहला और सबसे सच्चा एहसास है। और जानते हैं, जब यह समर्पण पूरी तरह से घटित हो जाता है तो नतीजा क्या होता है? दिल को एक गजब का सुकून मिलता है। जैसे कि भजन में भी कहा गया है, जब से तेरा नाम लिया है दिल ने सुकून सा पा लिया है। मतलब महाकाल का सिर्फ एक बार सच्चे मन से नाम लेने भर से ही इंसान के भीतर की भयंकर से भयंकर पीड़ा और सारा पुराना दर्द जैसे धुल सा जाता है। एकदम गहरी असीम शांति की अनुभूति होती है। खंड 1, शमशान के राजा का श्रृंगार। अब महाकाल के इस विराट अकल्पनीय स्वरूप को ही देखते हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा कोई आम नदी नहीं है, वो सीधे रूह को छू जाती है। और उनका दरबार, वो कोई सोने चांदी का महल नहीं है, बल्कि विशाल कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर सजा एक भव्य दरबार है। एक ऐसी जगह जहां देवता भी बस एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, जहां हर पल जयकार गूंजती है, और हां, जहां नंदी द्वार पर लगातार राह निहारते हैं। इस विराट दरबार की सबसे खास बात यही है कि जो भी यहां खाली हाथ पहुंचता है, उसकी झोली पूरी तरह से भर जाती है। अब आते हैं भस्म श्रृंगार पर। शमशान का तू है राजा, भस्म में भी तेरा श्रृंगार। ये पंक्तियां बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ लिए हुए हैं। चिता की राख यानी भस्म, जो कि जीवन की सबसे अंतिम और सबसे कड़वी सच्चाई है, शिव उसी से अपना श्रृंगार करते हैं। वो शमशान के राजा हैं, और ये भस्म बताती है कि अंत के बाद भी सिर्फ वही शाश्वत हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यह है कि जो शमशान का राजा है, वही असल में इस पूरी सृष्टि का पालनहार भी है। विनाशक भी वही और तारनहार भी वही। खंड 2, त्रिनेत्र, अंधकार को भस्म करने वाली ज्वाला। त्रिनेत्र को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है, तेरी त्रिनेत्र की ज्वाला से अंधकार भी जल जाता है। ये कोई आम शारीरिक विशेषता नहीं है, ये असल में एक ब्रह्मांडीय अग्नि है, एक ऐसी दिव्य ज्वाला। और ये अग्नि सिर्फ बाहर के अंधेरे को दूर नहीं करती, बल्कि भीतर बैठे अज्ञान, सांसारिक मोह माया और हर तरह की निराशा को पूरी तरह से भस्म कर डालती है। ज्ञान का ऐसा तीव्र प्रकाश, जिसके सामने भयंकर से भयंकर अंधकार भी पल भर टिक नहीं सकता। खंड 3, भक्त के जीवन पर इसका प्रभाव। यहां जरा इस गहरी तुलना पर गौर करते हैं। एक तरफ है एक भटका इंसान, जो दुनिया की भागदौड़, परेशानियों और उथल पुथल में कहीं पूरी तरह से खो गया है। और दूसरी तरफ है उसका एकदम संभल जाना, यानी स्थिरता पाना। आखिर इन दोनों के बीच का पुल क्या है? वो है शिव की कृपा। तेरी एक कृपा की नज़र से भटका इंसान संभल जाता है। सच में, उनकी सिर्फ एक कृपा दृष्टि ही जीवन की सारी अस्थिरता को जड़ से खत्म करके एक भटके हुए इंसान को एकदम सही राह पर ला खड़ा करती है। भक्ति के इस पूरे मनोवैज्ञानिक बदलाव को हम क्रम से देखते हैं। शुरुआत होती है सिर्फ महाकाल का नाम जपने से। फिर क्या होता है? शिव की आंखों का, उनकी भक्ति का नशा ऐसा चढ़ता है कि ये पूरी चकाचौंध वाली भौतिक दुनिया बिल्कुल फीकी लगने लगती है। और सबसे बड़ा बदलाव तो तब आता है जब बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी बेहद छोटी लगने लगती हैं। तेरे नाम का जो सहारा, हर मुश्किल भी छोटी लगे। ये उस असीम सुरक्षा की भावना है जो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के सहारे से मिलती है। और जब एक बार यह अटूट विश्वास मन में घर कर जाए ना, तो बस पूर्ण समर्पण होता है। तेरे चरणों में सिर झुका के खुद को तुझ में खो गया हूं। अपना सारा अहंकार, अपना वजूद, सब कुछ जब शिव के चरणों में मिटा दिया जाता है, असल उजियारा तभी जीवन में आता है। तेरे नाम का उजियारा है। यही वो आखिरी समर्पण है जो टूटे हुए रास्तों को जोड़कर परम प्रकाश की ओर ले जाता है। खंड 4, एक ही ख्वाब, शाश्वत साथ। अब ये जो तुलना है ना, ये सीधे सीधे हमारे जीवन के लक्ष्यों पर विचार करने को मजबूर कर देती है। एक तरफ है सांसारिक दौलत और शोहरत, जिसके पीछे लगभग हर कोई अंधा होकर भाग रहा है, और दूसरी तरफ है सिर्फ महाकाल का साथ। भक्त यहां एकदम साफ साफ कह देता है, ना मांगू मैं दौलत शोहरत, बस तेरा साथ चाहिए। ये दुनियावी कामयाबी का पूरी तरह से त्याग है।
कुछ नहीं चाहिए, बस शिव का वो निरंतर अटूट साथ चाहिए जो भीतर के खालीपन को हमेशा के लिए भर दे। और कमाल की बात तो ये है कि ये साथ सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है। हर जन्म में तेरा भक्त बनूं, बस इतना सा ख्वाब चाहिए। ये समर्पण की बिल्कुल चरम सीमा है। आमतौर पर आध्यात्मिक यात्रा में लोग क्या मांगते हैं? मोक्ष, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। लेकिन यहां बात बिल्कुल अलग है। यहां मोक्ष की कोई कामना ही नहीं है। यहां तो बार बार जन्म लेने की जिद है, बस इस एक शर्त पर कि हर जन्म में महाकाल की भक्ति करने का सौभाग्य मिले। ऐसा समर्पण सच में शब्दों से परे है। इस पूरे विश्लेषण में एक ध्वनि है जो हर पल लगातार गूंजती महसूस होती है। हर हर महादेव। ये सिर्फ एक नारा या उद्घोष नहीं है, बल्कि एक ऐसा सम्मोहक मंत्र है जो इस पूरे आध्यात्मिक अनुभव को एक धागे में पिरो देता है। ये उस भटके हुए इंसान और उसके तारणहार के बीच के उस अमर बंधन की मोहर है जिसे आज हमने इतनी गहराई से समझा। ये वो गूंज है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर कभी बाहर नहीं निकलती। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या महाकाल का वो शाश्वत साथ सच में दुनिया की सारी दौलत और शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ा है? आज हमने साफ देखा कि कैसे सिर्फ उनके नाम के सहारे भयंकर से भयंकर मुश्किलें छोटी हो जाती हैं और जन्मों का अंधकार मिट जाता है। तो सोचने वाली बात यही है कि सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता आखिर किसमें है? बाहर की उस कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़ में, या भीतर के उस पूर्ण समर्पण में जहां बस उनका हो जाने की ही एक जिद हो? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस अद्भुत यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।